नहीं उसको वेरीफाई कैसे करें, इन सब से कैसे निपटा जाए, ये सब बड़ी चुनौती हो रही है जेन जी के सामने। या आपको क्या लगता है कि हमारे और आपके में क्या ये डिफरेंस है? ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो गूगल की दुनिया है वो हार्मफुल है या फिर यूज़फुल है। देखते हैं, जानते हैं बच्चों के लिए आज की धरती गोल है, धरती बर्बाद होके फिर से सकता है यहाँ से नया इवॉल्व हो, नया एलियन टाइप का चेहरा बन जाएगा उसका। अब सभी मामले में वो लोग हम लोग से बेटर होने वाले हैं। आप लोग के टाइम में आप लोग इस टाइम में पैसा लेना अभी के टाइम में इस टाइम के बच्चे लाखों। मैं पूछ रहा हूँ जेन जी सोच क्या रखता है, जैसे तुम लाइफ वाइफ भाई लाइफ अनएक्सपेक्टेड है। एक मिनट जय श्री राम। तो आज हमारे साथ भैया हैं और भैया अमित भैया और फिर अभय नारायण भैया और फिर अमीर नारायण भैया जी और भाभी सेकंड टाइम आई है मेरे यहाँ। तो फिर भाभी कुछ बताएंगी आज जेन जी के बारे में, और फिर आदित्य भी आया है, आदित्य के साथ भी आज ब्लॉग बनाएंगे हम लोग। पॉडकास्ट शुरू करते हैं आज का। और आदित्य रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यूथ का, तो हमें यूथ के बारे में बताएंगे ये पहले वो जानना कैसे है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, पहले आप हाँ, आज जेन जी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और हमारे साथ आदित्य हैं। आदित्य आज कुछ बताएंगे अपने फ्यूचर के बारे में, जेन जी क्या सोचते हैं, कैसे क्या उनका थॉट है, और फिर भैया भी बताएंगे, वैसे अमिया भैया भी हैं जी। मैं भी बताऊंगा, लेकिन पहले खुद मैं जानना चाहूंगा आदित्य से, खुद इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। काफी उत्सुक थे, तो ये एक्साइटमेंट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसे जेन जी हमारे न्यू जनरेशन से। तो प्लीज आप बताइए अपने बारे में आदित्य। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। So hello everyone, I am Aditya Khan. Everyone knew known about me. Everyone now about me. So लाइफ अगर जिंदगी के बारे में कहें तो जिंदगी हमारे लिए थोड़ी लंबी टाइप की होती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन इसको एंजॉय ऐसी करनी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरी सोचता हूँ। भाई मैं जिंदगी का नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ जेन जी सोच क्या रखता है। जैसे तुम लाइफ वाइफ भाई लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, लाइफ कुछ कह नहीं सकते हो, तुम अभी हो कल नहीं हो, तो इसलिए फ्यूचर नहीं देखना, अभी तुम्हारे अंदर क्या थॉट चल रहा है वो मैं पूछूंगा तुमसे। तुम बताओ तुम्हारे अंदर थॉट्स क्या चल रहे हैं। कैसे सोचते हो तुम, क्या पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखते हो, पेरेंट्स के बारे में सोचते हो, तुम लाइफस्टाइल के बारे में क्या सोच रहे हो अभी, क्या कौन सा तुमको अभी तुम्हारे पास वो फ्रीडम है, कुछ और ऐड करेंगे? मैं जानना चाह रहा हूँ आज का यूथ सोचता क्या है, कैसे उसका ब्रेन काम करता है, कैसे आप काम करते हैं आप लोग, वो बताइए आप। क्या आप पॉप स्टार बनना चाह रहे हैं, या फिर आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स को खुश करना चाह रहे हैं, तो आपका क्या थॉट रहता है? तो पहले हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा शायद आज के यूथ के लिए, जेन जी। तो जेन जी मतलब जी सो थोड़ा सा साउंड करता होगा टू के जैसा, राइट? तो टू मतलब 2000s को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग 2000s को के बाद बॉर्न हुए हैं वो कहलाते हैं जेन जी। जी मतलब जेड होता है, मतलब अमेरिकन लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं जी। तो या ये हमारा, तो आप 2000 के बाद पैदा हुए हैं, तो आप एक जेन जी हैं। हम लोग 90s के किड्स हैं, तो हम लोग मिलेनियल्स हैं, ठीक है? तो हाँ, ये टर्मिनोलॉजी को मैंने एक्सप्लेन किया, तो आपको इसको रिलेट कर सकते हैं, और आप आगे बताइए फिर। नहीं तो हमारी तो पूरी चर्चा होगी ही वैसे इस जनजी पे ही, तो नहीं है क्लियर, तो हम लोग उसको क्लियर करेंगे इस पॉडकास्ट में और बताएंगे हम 90 सोचते क्या हैं। तो फिर भाभी भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि मैंने पूछा आपसे, पहले आप उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा एम है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो हमारी लाइफ में मैं जो हूँ, मैं सिर्फ आगे क्या होने वाला है, मतलब मैं आगे अपना पढ़ाई को किस तरह इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसे कि मैं 9th में जाने वाला, तो मैं ये सोचता कि 9th का जो सिलेबस है वो हमारे लिए जॉब के लिए मैं जो अपना मेरा जो गोल है उस पर क्या इफेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँ और उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज लूँ, जिससे मेरा आगे का लेवल थोड़ा इजी हो। और इसमें थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देने का सबसे मकसद है एक ट्रू टाइम टेबल। एक जब तक आपके पास ट्रू टाइम टेबल नहीं होगा, जब आपके पास कुछ नहीं होगा जिससे आप सही से काम नहीं कर सकते हो,
जैसे आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो मेरा ये सोच है कि अगर ट्रू टाइम टेबल नहीं है तो हम अपनी लाइफ अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते। अगर सही से हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी पढ़ाई को कैसे से सबसे अलग करके सबसे यूनिक करके अब करेंगे, मतलब कुछ यूनिक करके हम उसके बारे में उसमें थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, चलिए हमारी चर्चा ठीक हो बढ़िया। मैं जी आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी तो हम हमारे ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो आप आज के यूथ को क्या सलाह देना चाहेंगे? आज के दौर में इंस्टाग्राम है, फ़ोन है, फेसबुक है, अलग-अलग सोशल मीडिया साइट्स हैं, तो उन पे बच्चे लगे रहते हैं। पढ़ाई बोल क्वेश्चन पूछो तो पढ़ाई करते नहीं है, तो उनको अब जेन ज़ी को इनको इनसे कैसे ये निपटें? हमारे समय में खेला कूदा होता था, लोग बाहर जाके खेलते थे, तो इन पे आप क्या सलाह देना चाहेंगे? काफी वैलिड क्वेश्चंस रेज किए हैं अभय जी आपने। तो लेट अस होप कि हम लोग इस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट एक आंसर, सॉलिड कॉन्क्रीट आंसर की तरफ पहुंच पाए। तो ये मेरा आंसर सिर्फ मतलब हमारा क्वेश्चन नहीं है, पूरे भारतवर्ष का एक सवाल है अभी। जैसा कि हम आपको बता दें, ये गाजियाबाद से बीटेक किए थे और फिर अभी इनका इनकी हिस्ट्री के बारे में हाँ थोड़ा सा इनके बारे में बता दें। ये 90s बॉर्न है इनका और फिर ये बीटेक कर रखे हैं गाजियाबाद यूनिवर्सिटी दिल्ली से, और फिर ये आईआईटी भिलाई से ये भी बीटेक कर रखे हैं। तो फिर जी वो गए गुजरे जमाने की बात थी, हम भी कभी लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं वैसे जेनजी सोच क्या रखते हैं और फिर इनके सोच में और आपके सोच में क्या डिफरेंस है, वो हम आज जानने का कोशिश करेंगे। और इस पे चर्चा भी होगी कि कैसे जेन ज़ी और आगे और क्या करें, और मिलेनियल्स कैसे उनके साथ ताल मिला के चल सकते हैं। उनके जो आज का वो टेक्नोलॉजी का युग है, उसमें हम मिलेनियल को कैसे जोड़ सकते हैं, वो कैसे इसमें फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं जेन ज़ी लोगों के साथ, उससे हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। जी काफी रोचक टॉपिक्स। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो गूगल की दुनिया है वो हार्मफुल है या फिर यूजफुल है। देखते हैं, जानते हैं बच्चों के लिए आज की डेट में क्या चीज है। ठीक है, तो ये सब रोचक टॉपिक्स हमारा ये पॉडकास्ट को टाइम बने रही हमारे साथ। क्या ऐसे ही मतलब फोन वगैरह से गूगल से हर चीज का आंसर ले लेना चाहिए या कुछ बुक्स की तरफ भी जाना चाहिए, कुछ बुक्स में भी देखना चाहिए, किताबी कीड़ा बनना है या नहीं बनना है, वो देखते हैं। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, पहले एक एक क्वेश्चन लेके आंसर करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन लेके उसका फायदा नहीं है हमें, एक एक करके उसका आंसर हमारे पास समय की कमी है। कल हमें घर जाना है सवेरे सवेरे, तो उसकी उसकी दशा को देखते हुए आगे हम बढ़ते हैं। प्लस मुझे सिर्फ सवेरे सवेरे घर नहीं जाना अभय नारायण जी को, बल्कि कुछ इमोनी वगैरह गेम वगैरह भी खेलने हैं, बहुत जरूरी है उनके लिए। गेम तो चलता रहेगा, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, पॉडकास्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जी आपने तो फिर मेरे साथ एक और इंजीनियर है, मेरे साथ पॉडकास्ट में वो भी रहते हैं, कल ही आने वाले हैं। जो बेसिकली एक जेन ज़ी और स्वागत कीजिए। ये बेसिकली एक लिंक है जेन ज़ी और मिलेनियल्स के बीच में। तो हो सकता है ये कुछ बेटर समझा पाए चीज़ों को जो हम लोग शायद मिस कर रहे हैं एज ए मिलेनियल्स और मे बी एज ए जेन ज़ी। तो आई होप हमारे साथ एक और जुड़ चुके हैं आयुष। हमारी जनरेशन के हैं ये, तो एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। तो हम लोग यहाँ पे, ये हमारा कंप्लीट पॉडकास्ट फैमिली है और हम लोग आज हम चर्चा कर रहे हैं जेन ज़ी के बारे में। ये कैन डू जनरेशन है। आगे बढ़ सकते हैं, यदि आपका गेम हो गया हो भाई जी तो हम आगे बढ़े। तो जैसे कि आपने एक क्वेश्चन रेज किया था, एक वैलिड क्वेश्चन रेज किया गया यहाँ पर अभय जी द्वारा कि आज हमारे ज़माने में कुछ बहुत हम लोग खेलते थे बिना लैपटॉप, कोई स्क्रीन नहीं था, बेसिकली आज एक स्क्रीन एज हो चुका है। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन था कि क्या अंतर है, क्या पॉजिटिव ले सकते हैं उसे। जैसे भाभी ने भी एक क्वेश्चन रेज किया कि गूगल अच्छा है या नहीं है, तो इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो मैं आपको अप टू डेट जस्ट कर रहा था कि क्या हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी तो एआई का जमाना है, देख ही रहे हैं, जेन ज़ी जब मन सो कर ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे जाओ आंसर खोज लो, आंसर बुक सब कुछ आता नहीं इन लोगों को, ये लोग बस पढ़ते रहते हैं। भाई मजे का
हाँ, वो एआई के आने से बहुत सारा अंतर हो, जैसे चैट जीपीटी वगैरह जो जब से आया है तब से हम लोग भूल ही गए हैं कि ऐसे राइटिंग क्या होता है। हम लोग बस टाइप करते हैं टॉपिक और एक पूरा का पूरा आंसर बना बनाया हमारे पास आ जाता है। और ऐसे में थिंकिंग भी नहीं बढ़ पा रहे हैं उन लोगों हाँ। का। तो एक तो पढ़ाई के मामले में हो गया, लेकिन थॉट के मामले में जैसे कि अब हम लोग फैमिली से जुड़े रहते थे, हमारे पास सोशल लाइफ, जबकि हम लोग बोले हमारे टाइम पे भी फेसबुक वगैरह तो आ ही गया था, लेकिन अभी के ज़माने में जो लेकिन अमित जी, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना जी चाहूंगी यही हमारा एम है कि आप इंटरप्ट कीजिए। जैसे आपने बोला अभी कि एआई की वजह से हमें मतलब थिंकिंग जो है वो हमारी कम हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि थिंकिंग हमारी और बढ़ गई क्योंकि हमारे पास सोर्सेज ज़्यादा है। पहले हमारे पास सिर्फ एक बुक होती थी सोर्स ऐसे के लिए, जैसे इंग्लिश ग्रामर या फिर इसमें आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। जैसे पहले था हमारा एक ही सोर्स था हमारे पास, वो कंक्रीट सोर्स था कि हमें ये था। आजकल के यूथ को इतने सोर्स मिल गए हैं, वो समझ में आ रहा है किसको कंक्रीट मारे, इतना फेक न्यूज हो रहा है, सब हमें पता नहीं उसको वेरीफाई कैसे करें। इन सब से कैसे निपटा जाए, ये सब बड़ी चुनौती हो रही है जेनजी के सामने। ये बात तो सही है, लेकिन जैसे मुझे लगता है कि हमारे पास थिंकिंग के और वेज खुल गए हैं। क्या बोला तूने? कि हमारे लिए कंप्यूटर एक एज अ टूल है, ठीक है, बट अब हमारे पास उसी ऐसे को लिखने के लिए हमारे पास 100 ऑफ वेज है। क्या आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर किस वेज में अच्छा है या किस वेज में खराब है? तो जी जरूर, हम लोग इनपुट के लिए यहाँ होते हैं। जैसे कि आपने बताया अभी कि ये जेनजी को फायदा हो रहा है एआई की टेक्नोलॉजी से, तो मुझे लगता है कि अगर ह्यूमन डेवलप ब्रेन के बारे में थोड़ा समझे तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे चलता है, जैसे कुछ थिंकिंग करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना। तो अगर इस तरह का सोर्स पूरे भरमार लग जाएगा मार्केट में, तो होगा इससे कुछ दिनों के बाद कि आदमी डिपेंडेंट हो जाएगा किसी चीज़ों पे, तो ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और इस बात को कोट करूंगा मैं, चेतन भगत एक बार एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि ह्यूमन ब्रेन को डेवलपमेंट के लिए सोचने का थिंकिंग होना चाहिए। अगर क्योंकि आपका अभी तो सब कुछ मिल ही जा रहा है, तो थिंकिंग तो कर नहीं पा रहा है बहुत ज़्यादा डीप सब। और इससे पहले जो दुनिया चल रही थी, इतना डेवलपमेंट हुआ है, वो फास्ट डेवलपमेंट इसलिए ही हुआ कि लोग सोच पा रहे हैं। आज का यूथ सोच नहीं रहा है, कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके अपना काम बस निकाल ले रहा है। और ये हम देख भी पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चा सब कुछ क्रिटिकली नहीं सोच पा रहा है, नया कुछ डेवलप करने के चक्कर में नहीं लगा हुआ है। हाँ, अभी तो जेनजी का देख ही रहे हैं, मतलब जेई हुआ, फिर चैट जीपीटी यूज़ कर ले रहे हैं, एआई यूज़ कर ले रहे हैं, अब तो व्हाट्सएप पे भी नॉर्मल भी एआई आ गया है। फिर हमारे साथी जेनजी हैं, कुछ बताएंगे अपने बारे में सबसे। हाँ, ये क्या है, एआई सब फैसिलिटी सब हम लोग का बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ गया है कि हम किस तरह से अपने होम अरे बहुत ज़्यादा चीज़ ऑप्शन आ गया कि होमवर्क भी अब कंप्यूटर से हो जाता है, अब होमवर्क भी हो जाता है। लेकिन ऐसा है कि अगर जो अभी भी कोई जैन बहुत से है जो ये सोचते हैं कि अगर हमें लाइफ में कुछ करना है, अपने माइंड को थोड़ा डेवलप करना है, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग भी करते हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर ये ऐसा हो तो ये ऐसा बन सकता है। कुछ साइंटिफिक हर ऑप्शन तो है, ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन इन्हीं ऑप्शन में से बहुत सारे ऑप्शन भी है कि हमें ये बताता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, बट वी आर नॉट फोकस ऑफ दिस। हम ये फोकस नहीं कर पाते, हम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम ये सब पे लग जाते हैं। तो ये बहुत सारे मतलब किसी और टॉपिक पे चले जा रहे हैं। लाइक भाई नहीं है इतने भाई, जैसा तुम्हें लग रहा है ना। हाँ, इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जैसे कि अभी निकाला सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब, हाँ ये सब बहुत बकवास चीज़। ये सब हमें तब करना चाहिए जब हम जॉब कर लें, लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे तो बुक इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस बेस्ट है। फिर अगर आपको बुक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बुक से आपको लग रहा है इसमें नहीं, तब आप सोशल कुछ ऐसे ऐप का यूट्यूब जिसमें स्पेसिफिक आप उसके बारे में देखिए, ना कि इंस्टाग्राम, रील ये सब के बारे में ज़्यादा फोकस करें। दिस इज राइट फॉर योर बुकिंग नॉलेज, फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, नॉट योर bad knowledge, not your real see everyone. This is entertainment of your life and not every life. ये हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं, जिसको हम लोग और चर्चा करेंगे। आप कुछ बोल रहे थे उसमें? चर्चा इसी बात पे थी कि इससे निपटा कैसे जाए, क्योंकि जैसे हम कोई ऐप से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बीच में हम इंस्टाग्राम चलाने लगे, जेनजी आज तक इंस्टाग्राम चलाने जा रहा है, उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर किया जाए, ये इसी का पहले पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए। हमें लग रहा है कि हम बीच में कहीं भटक जा रहे हैं अपने टॉपिक से। तो
लेकिन मेरा ये कहना है कि पहले हम लोग एक प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई तो करें, क्या क्या प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा कि अटेंशन स्पैन नहीं है। आपने सबसे पहले तो बोला कि कैसे डिफरेंसेस हैं हमारे जब हम लोग के टाइम पे स्कूल कॉलेज में थे और अभी के टाइम पे। तो डिफरेंसेस तो क्लियर है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी थी, जैसे हमको महात्मा गांधी के बारे में जाना था। जी बोलिए। कि आपको क्या लगता है कि हमारे लाइफ में और आपके लाइफ में क्या ऐसी चीज है जो आप मिस करेंगे कि आप हमारे जनरेशन के होते तो आप ये अभी नहीं कर पा रहे हैं, जो हम लोगों ने एंजॉय किया वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोग की जनरेशन थोड़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हम लोगों ने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल नहीं, एज अ फन या फिर एंजॉयमेंट किया। आपको क्या लगता है कि हमारे और आप में क्या ये डिफरेंस है एज अ फन? हो जाए डिफरेंस है अभी के क्या है इन अ फन वे। फन में अगर कहें तो हम लोग गेम में खेलते हैं। आज जो सब पबजी फ्री फायर इसमें आ गया, मैं भी सब जगह खेलता हूँ, बट इससे क्या हो रहा है हमारे प्रैक्टिकल हमारे ब्रेन को जो एक्सरसाइज मिलता है। नहीं, क्वेश्चन सवाल ये है कि क्या आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जो आप विश करते कि हम लोग के टाइम पे आप लोग के टाइम में जो फन होता था वो बाय द फैमिली बाय द ग्रुप में से होता था, और आप लोग और एक्सरसाइज करते थे, फुटबॉल क्रिकेट ये सब। लेकिन आजकल के बच्चे जो सोशल मीडिया के कारण फ्री फायर पबजी ये सब कर रहे हैं, इससे उनका ना ब्रेन डेवलप हो रहा है ना कि बॉडी डेवलप हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इस चीज़ को मैं मिस कर रहा हूँ, अगर होता तो बहुत ही अच्छा होता। और इस जनरेशन में जो है बहुत कुछ अलग हो रहा है, मतलब सोशल मीडिया के कारण एआई के कारण हम लोग अपने लाइफ को अपने स्ट्रगल को ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ठीक है, क्या कोई और बोलना चाहेंगे कि आपको लगता है कि जेन जी क्यों क्या मिस कर रहे हैं जो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया? आप जैसे फिजिकल एक्टिविटीज, बच्चे आजकल के बच्चे फोन में लगे रहते हैं या लैपटॉप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद से कि इनको आइज वीक हो रही है इनकी, देखी जाए पूरा टाइम स्क्रीन पे लगे। हम लोगों के टाइम पे हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, जिनके गेम शायद से ऐसे कुछ गेम्स होंगे जिनका नाम ये लोग जानते भी नहीं होंगे। इन लोगों का फिजिकल बहुत कम गया जेंजी वाले का। अभी फूड में आप मतलब खाने या फिर मस्ती में क्या लगता है हमें कि आज की जेन जी शायद वो नहीं कर पाएंगे? अभी कुछ टाइम पहले ये पैर वैर तोड़ लिया फुटबॉल खेलने गया तो तो फिजिकल एक्टिविटी में था ना, वो तो एक्चुअली में मतलब वो तो एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में जाके ऐसा हुआ। इंटरप्ट करना चाहूंगा, सॉरी। यहाँ कोई पर्सनल चीज का बात नहीं हो रहा है, हम पूरे जेनजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो थोड़ा ध्यान दिया जाए इस बात का। जेनजी फिजिकल एक वर्क नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम लोग अभी भी बोल दिया जाए तो 4-5 किलोमीटर इजिली वॉक कर सकते हैं और फिर रनिंग भी कर सकते हैं इजिली। हम लोग पहले बचपन में जब आते थे, मतलब मेरे यहाँ भैया लोग सब, तो मतलब मेरा छोटा सा आम का पेड़ था, वहाँ पे अगर मॉर्निंग से खेलने जाते थे तो शाम में आते थे, या फिर घर पे कुछ भी हो जाए तो फिर अभी सबके पास मोबाइल हो गया, सिर्फ मोबाइल फैमिली में एक होता था, उस टाइम पे किस कौन ले जाए और क्या करेगा। अब मुझे ही देख पा रहे हैं, मैं मोबाइल पे लगा हुआ हूँ, ये भी एक एग्जाम्पल है, फैक्ट है, टेक्नोलॉजी का सब पे पड़ा है, जेनजी हो या मिलेनियन हो। लेकिन चलिए आगे हम इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्क्रीन, जैसे हम लोग चले खेलने, हाँ हमारे टाइम पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी पूरा सबके पूरा हावी, हर एक के पास एक मोबाइल है, तो यदि आप जाते हैं तो भी आप जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से देखने का दो, मतलब हर एक सिक्का के दो पहलू होते हैं। तो जैसे अब हम लोग एक कनेक्शन का एक जरिया हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप हमेशा एक वर्चुअल मोड से कनेक्टेड है सबसे, और उससे आप ओवर पावर हो जा रहे हैं। तो वही मास्टर और स्लेव वाला बात है, कब हम लोग टेक्नोलॉजी को मास्टर कर रहे हैं, कब उसका स्लेव बन जा रहे हैं। तो ये एक बैलेंस का बात है मुझे लगता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा बैलेंस अभी भारी हो रहा है लोगों की तरफ। लेकिन देखा जाए तो आजकल हम मास्टर कम स्लेव ज्यादा बन रहे हैं। वही है क्वेश्चन, वही है, हम बैठते पढ़ने हैं। जेनजी के साथ हम लोग भी जो मिलेनियल्स हैं वो भी इसी मोड में आ चुके हैं। और आजकल देखा जाए तो जितने ये स्टडी के जो एप्स बने हुए हैं, एजुकेशन ऐप जो कहते हैं, उसमें भी हम पढ़ने के बैठते हैं तो 10 तरह के ऐड आ रहे हैं, उस ऐड से बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, सोचते हैं कि हम बैठ के पढ़ेंगे, फिर कोई ऐड आ गया, फिर हमने इसको चलो एक बार देख लेते हैं, खोलते हैं और फिर उसमें लग जाते हैं। मेरे हिसाब से या तो फिर ऐड ऑफ कर देना चाहिए, ब्लॉक कर देना चाहिए। अगर हम हमारा स्टडी में फोकस है तो फिर हम उसी पर रहें। और पढ़ते टाइम मेरे ख्याल से तो जो आपका डीएनडी मोड होता है फोन में या लैपटॉप में, वो सब ऑन करके रखना चाहिए। किड्स पेरेंट कंट्रोल भी आता है। यस 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 यस। तो वही पेरेंट्स को काफी ज्यादा यहाँ पे सजग रहना पड़ेगा। मिस करण, आपको मैं इस पे इंटरप्ट करना चाहूंगा कि आप ऐड की बात कर रहे हैं, ये आजकल मतलब ये गूगल या यूट्यूब क्या वो क्या बोल सकते हैं हम उसको, मोनोपोली है। तो उसके लिए आपको फिर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा।
तो ये अलग टॉपिक हो जाएगा, इसके लिए हम आगे कहीं बात करेंगे किसी और पॉडकास्ट में। अभी हम अपने एग्जांपल याद टॉपिक से हमें नहीं भटकना चाहिए, टॉपिक पे रहना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेन चीज मतलब पेरेंटिंग है। जैसे आपने भी, आपको भी लग रहा होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा अभी। जैसे अभी एक मेरे यहाँ कुछ एक फंक्शन था, तो उसमें एक मेरे रिलेटिव है, वो आए थे, यूएस से आए थे। तो उनका बच्चा भी 3-4 साल का होगा, लेकिन जैसे हमारे बच्चा क्या होता है कि बस मोबाइल नहीं मिला तो खाना नहीं खाएगा, तो लेकिन उसका अलग था। वो जब तक स्केच बुक ना ले और उस पर ड्राइंग ना करे तो वो खाना नहीं खाता। तो वो खाना खाएगा, साथ में स्केच करेगा। तो ये कहाँ से आया? ये बेसिकली हम बोलते हैं पेरेंटिंग का ही पार्ट है। यदि आप उसको शुरू से ये आदत दिलवाए कि हाँ कुछ प्रोडक्टिव करो, उसी में तुम कुछ इंजॉयमेंट या डोपामिन का डोज लो, तो वो हेल्पफुल होगा। अब शुरू में हम लोग चाहते हैं कि एज अ पेरेंट वी आर शाइंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि अरे वहाँ बच्चा नहीं खा रहा है तो चलो मोबाइल दिलवा दो और साथ में खाना खिलवा दो। तो ये हम लोग एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं उनके ब्रेन पे, और उनके ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम खाओ और साथ में मोबाइल देखो। तो इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो पेरेंटिंग एक मेन रोल है, मुझे लगता है कि पेरेंटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। जैन जी एक चीज को भी मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा कि पहले के जो आदमी थे वो कहीं कोई फंक्शन में जाते थे, कोई एक साथ बैठते थे, तो हंसी मजाक खेल कूद सब कुछ लगा रहता था, मजाक मजाक सब चीज चलता था, रात इस चीज में बैठ जाता था। पर आजकल जो कोई फंक्शन हो रहा है या कहीं हम जा रहे हैं तो किसी पर लैपटॉप है, किसी का मोबाइल है, किसी का कुछ है, सब अपना बैठ के गेम खेले, ना किसी को कोई फर्क है ना कोई। आजकल सब जैसे कोई अलग हो गया, कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई दूसरी जगह कुछ नहीं, वीडियो कॉल कर ली, ये बात हो गया चलो खत्म, बाय बाय टाटा सी। लेकिन पहले के जो कोई फंक्शन था लोग आते थे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल यही था कि आप इससे बच कैसे रहे, आप उसको सही कैसे करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आदित्य बता रहे थे, तो ये थोड़ा टॉपिक से भटक गए। अब तो शायद हमको लगता है पॉडकास्ट कंक्लूड करने का टाइम आ चुका है ना? नहीं चलेगा, नहीं पॉडकास्ट तो चलेगा, और भी बहुत से मुझे टॉपिक लगता है कि यहाँ पे थोड़ा अगर देखें, पेरेंटिंग एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है जिससे अभी हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक घोस्ट पे आएंगे, फिर रात जैसे जैसे बढ़ेंगे फिर घोस्ट की बातें करेंगे, भूत की बातें अगर करेंगे। इंडिया को या इंडिया जैसे कंट्रियों को, तो यहाँ पे जैसे कि कहते हैं ना कि डेवलपिंग कंट्री है, तो पेरेंट भी डेवलपिंग ही है, लोग ही डेवलपिंग कंट्री में है। कंट्री डेवलपिंग है तो लोग मतलब लोग डेवलपिंग है। तो पेरेंट को लगता है कि मेरा बच्चा अगर फोन चला रहा है तो वो स्मार्ट हो गया। बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं भी लगता होगा, बहुत कम ही है। हाँ मैंने भी एक पेरेंट्स को देखा था, वो फिर कह रहे थे मेरा बेटा तो G5 पे वेब सीरीज देख रहा है या फिर अमेजोन पे वेब सीरीज करने की बात नहीं, फ्लॉन्ट करने का बात है जो इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, कुछ भी छोटा चीज करे पूरा दिखाना। एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूं ब्रूटली, तो ये एम्बेरसमेंट है ना कि फ्लॉन्ट करने की बात है। मतलब आप इसको दिखावा कर, हाँ आप नहीं बोल सकते कि मेरे पास ये है, तो ये एक्चुअली शर्मिंदगी की बात है कि हाँ आप प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे रहे अपने किड्स पे और उसको मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं एक्चुअली। तो आपको प्रॉपर पेरेंटिंग देनी होगी। तो ये तो हो गए अर्ली एजेस में, मतलब जब आपका बेटा छोटा है या फिर आपका बच्चा छोटा है, सॉरी, तो उस टाइम पे आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये एक मेन चीज है जहाँ पे आप मेजर चेंज आ सकता है। जो भी खासकर लापरवाही देखी जा रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया, मतलब खासकर हम तो बिहार में यही देखते हैं कि ऐसा ही होता है कि लोग बच्चे को पकड़ा दिए मोबाइल और लोग दिन भर अपने बिजी हैं किसी और काम में। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि पेरेंटिंग के बाद अगर फिर की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि 17-18 साल के बच्चा को है कि पूरे दिन देख रहा है मोबाइल, तो उनके लिए एक वैलिड रीजन ये है कि वो मोबाइल रखें, क्योंकि उनको पढ़ाई में वाकई में हेल्प मिलता है, लेकिन फिर उसमें एक रिस्ट्रिक्टेड मोड होना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि वो शायद इसलिए उसमें फंस चुके हैं कि उनको एक हैबिट बन चुका है शुरू से। तो लेकिन ये बात काफी डिस्ट्रैक्शन, जैसे आपने भी पॉइंट किया, काफी डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे तुरंत चले जाओ, तो इट इज वेरी इजी टू स्विच। काम करते पढ़ाई करते करते तुरंत स्विच हो गया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कोई कैसे कम किया जाए, ये पहले चर्चा हमारा यही है। मोड तो है ना इंस्टाग्राम में, इसीलिए लाया गया। और ये सिर्फ यहाँ पर रिलेटेड नहीं है, आप आगे जाइए तो फेसबुक पे भी काफी सारा, बहुत सारे पीछे जैसे बिहार ही है, इसमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कैसे, मतलब पेरेंट्स होते हैं जो हम लोग मिलेनियन है, हाँ मतलब उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? सब तो बच्चे ही हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स को ही एक पहला कदम लेना पड़ेगा। सरकार को भी आगे आना होगा कि हाँ भाई जो भी कंपनी आ रही है जैसे मेटा, तो अब यूएस वगैरह में काफी स्ट्रिक्ट लॉज बन रहे हैं कि हाँ कि बच्चे को एक पर्टिकुलर एज होना चाहिए, पर्टिकुलर कंटेंट नहीं दिखा सकते हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है जो कि फेस करा, और गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, और जो भी टेक जायंट्स हैं, फेसबुक गूगल जो भी है, उनको भी एक स्टेप लेना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ मतलब किड्स, कि हाँ उनके वेलफेयर को भी यहाँ पे तवज्जो दी जा रही है। इंडिया में कानून तो बन जाते लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। बस यहाँ लगता है मामू है तो फिर बच गए आदमी, तो फिर सही, नहीं तो मामू पकड़ लिए तो फिर
ये भी काफी वैलिड पॉइंट जैसे बताया आदित्य आपने। ने बोला एक क्वेश्चन कि आजकल बुक में सब कुछ मिलता नहीं है, तो हम अपना गूगल गूगल को और गूगल हमारे को टाइम में भी आपको गूगल याद को होगा कितना दिक्कत हाँ होता था। गूगल खोल के देख लेते हैं। जो इन्होंने कहा कि सोर्सेज कम है हमारे पास बुक्स में, लेकिन मैं कहना चाहूंगी बुक्स में सोर्सेज बहुत है, बस हमें पता होना चाहिए कि सोर्सेज को कैसे, अगर अगर आपको एक बुक से नहीं मिल सकता, हम उसके बदले 4 बुक्स भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर वक्त गूगल का ही सहारा लें। ठीक है, मतलब लेकिन हम इस बात से उतना सहमत नहीं, क्योंकि हम भी उस टाइम पे जब थे क्लास 7 8 में, तभी इंटरनेट आ चुका था मेरे पास। तो मेरे पास काफी ज्यादा मतलब एग्जांपल ट्रू में एग्जांपल है कि उसमें उनको काफी हेल्प मिला। तो उसमें था लिमिटेड था मेरे पास एक्सेस, तो उसका मिसयूज उतना नहीं हुआ। उसमें इंस्टाग्राम का एक्सेस नहीं था, फेसबुक का एक्सेस नहीं था, सिर्फ हम वही चीज सर्च कर रहे थे जो कि हमको रिक्वायर्ड था। लेकिन अभी इतना ज्यादा बढ़ चुका है ये, मतलब हावी हो चुका है अपने ऊपर कि सब लोग वहीं पे हैं, तो सबको कूल बनना है, सबको कूल दिखना है सब। तो वो वाला जो एस्पेक्ट है ना कि हाँ आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, पार्ट ऑफ द कल्ट जो अभी चल रहा है टीनेजर्स का, तो उसमें जुड़ जाना। हाँ, इसमें एज भी एक फैक्टर है बोल सकते हैं, क्योंकि एज भी हाँ, उसमें मैटर इन्फ्लुएंसर का एक नया जोन चल चुका है, मतलब एक नया दौर है। लेकिन मतलब थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा मैं आपसे, क्योंकि हेल्पफुल होता है, मतलब इफ यूज राइट हेल्पफुल होता है ये चीज, क्योंकि यूजफुल सारे सोर्सेस को आप एक्सेस नहीं कर सकते एक टाइम पे। यूजफुल तो होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो उसकी हाँ जगह पे वही अगर हाँ, तो एक इसमें ही सर्च बच्चों मार की रहे हैं। गलती है इसमें मतलब वो जिस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बच्चों की गलती हो या फिर टेक्नोलॉजी की गलती हो, पेरेंट की गलती, कुछ ना कुछ एक प्रॉपर चीज है जो कि मिसिंग है। हाँ वो तो मिसिंग है। देखिए यहाँ इंडिया में क्या है कि लोग पीछे भागते हैं किसी चीज के, जैसे कि शाहरुख खान है तो उसका स्टारडम देख के उसके पीछे जाने लगते हैं। हाँ, एक ये गॉड कल्चर हाँ टाइप का तो है कि इस तरह हाँ। का चीज है, और ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो अब होगा यहाँ पे करना सबको यही चाहिए कि जो हमारे हीरो हैं उनको ठीक से सिलेक्ट करें। जैसे ये नहीं कि शाहरुख खान को हीरो मानना है, जो कि एक्चुअली में है भी नहीं। चलो अगर है भी तो फिर भी उस तरह से वो पूरे समाज को बदलने का अगर रखते हैं दम, तो उनको इतना देखना चाहिए कि वो सच में क्या है, कैसे कर रहे हैं। तब यहाँ फिर अगेन वही बात हो जाती है कि पेरेंटिंग, और मुझे लगता है कि बच्चों को क्लियर बताना चाहिए ये सब चीज़ों पे। बात भी तो नहीं करता है कोई कि हाँ ये चीज़ ठीक है, ये खराब है। अवेयरनेस जरूरी लेकिन है। मैं कहना चाहूंगा ये तो हमारे जमाने में भी यही था, उसमें भी हीरो गॉड ही मानते थे सब। अभी के गॉड में तो उसमें के गॉड में ठीक क्या है, उस डिफरेंस समय है? ये था कि उस समय अवेलेबल नहीं था, रीच में हमारे नहीं थे। अभी इजीली अवेलेबल हाँ, है। ये बात आपकी सही है। हाँ अभी इन्फ्लुएंसर्स गॉड हैं, इन्फ्लुएंस छोटे हाँ, छोटे ये हर बात एक सही है। इन्फ्लुएंसर गॉड है। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसको फिर निपटे कैसे उनसे, इसमें उनसे निपटे अवेयरनेस कैसे? अवेयरनेस ही हो सकता है। और जैसे आइडेंटिफाई करना और उसके बाद नहीं, तो आप ठीक है, आपने वैलिड पॉइंट कहा, ऐसा बात नहीं है। तो फिर अब जैसा लग रहा है पॉडकास्ट डिबेट की ओर बढ़ रहा है, तो फिर अब इस नहीं, पॉडकास्ट तो हम को लोग एक बात ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ एजुकेशन को ध्यान दिया है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट छूट गए, जैसे फूड हो गया, फिटनेस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, आप फ्यूचर कैसे देखते हैं, जॉब, सब सारी बातें डिस्कस हेल्थ हो गया ऐसा। हाँ, तो बहुत कुछ है, वो सारे एस्पेक्ट हमने मिस कर दिया। तो हम लोग सिर्फ एजुकेशन पे नहीं फोकस कर सकते। तो अब हम लोग को ये भी डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या उन लोगों को फ्रीडम देना चाहिए जिस तरह से वेस्टर्न सोसाइटी में है, क्योंकि हम लोग वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। हम लोग का जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग काफी वेस्ट मूव कर रहे हैं। तो लोग चाहते हैं कि बहुत सारे रिलेशनशिप में रहें, दे वांट टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स, राइट। फूड में फिटनेस वाइज काफी कंटेंट, हम लोग कितने फिटनेस अवेयर, हम लोग को जो मिलता था रोटी दाल खा लो बस हो गया। एक और चीज है, अगर हाँ, आप क्योंकि हम लोग का बाय डिफॉल्ट ऐसा था कि फिट ही डाइट था, लेकिन अभी इतना सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। तो क्या आप लोग ये फोकस, मतलब इनको नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मतलब पूरे जेनजी से पूछ रहा हूँ कि क्या और आज चीज आप है लोग ना देखते हैं इस चीज को? कि जैसे अपना बगल का एक कंट्री है चाइना, वहाँ पे आप देखिए ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी कोई बच्चा कर रहा है। ज्यादातर देखिएगा गोल्ड मेडल वहाँ से आ रहे हैं, बच्चे भी ज्यादा स्मार्ट वहाँ के होते हैं। कुछ एग्जाम्स वहाँ पे जैसे गाँव का सब IITN एग्जाम्स के जैसे ही कुछ बहुत टफ डिफिकल्ट एग्जाम है। मतलब चल तो सब कुछ अच्छा ही रहा है हर देश में, लेकिन किस देश में क्या दिक्कत है उसको सरकार या वहाँ का लोकल गवर्नमेंट ही उसको आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर सकता है। हाँ, चाइना जैसे कंट्री में कहाँ फिर ऐसा कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोग ना काफी अवेयर है कि उन्हें यहाँ इंडिया के लोग क्या है कि मेनली उन्हें अपने से मतलब है कि हमें आगे बढ़ना है, जैसे हमें पैसे कमाने हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि उनको कौन फॉलो कर रहा है और उसकी वजह से क्या मतलब आगे चाइना में घटनाएं हो थोड़ा रही सा है। ये भी है ना कि पर चाइना का चाइना तो ये देखिए उसका जीडीपी ऑलमोस्ट $13,000 का पर है। हाँ, इंडिया के साथ ही इंडिया तो का 2,000 का है। एक समय पे तो दोनों सिमिलर और पैरेलल चल रही उन्हें थी। है कि ऐसा कुछ मतलब तो अलग कंट्री हुआ बोल होगा। सकते हैं कुछ वहाँ पे गलत हुआ है, हाँ, पॉलिसी वाइज डिसीजन। पॉलिसी मतलब कुछ तो गलत या अलग चाइना वहाँ ने पे हुआ, बेटर किया या हम बेटर लोग किया, ने और कुछ इंडिया किया। पीछे ही चलते आ गया। इसका सबसे अच्छा रीजन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग की जो होते हैं वो ज्यादातर फोकस बॉलीवुड फिल्म्स, ये इंस्टाग्राम सोशल मीडिया सब से कर रहे हैं, ना कि हम इस चीज को देख रहे हैं कि इससे हम लोग इफेक्ट क्या हो रहा है।
पहले हम राजा साहब के जमाने में नाचते थे, नचनिया सब होती थी, तो नाचते थे, उससे क्या होता था, इंटरटेन होता। अभी की वही है, बस ये इसको हम हाई लेवल पर लेकर चले गए। ये जो फिल्म है, जो उसको हम बस इंजॉयमेंट के लिए देखे, और उसमें कुछ लॉजिकल बात है, कुछ ऐसा बात है जो हमें सीखना चाहिए, बस हम उस तरीके सीखना है। जो ये नहीं जो कोई किसी हीरो है वो है, उसका नाम आप याद रखना। आइडियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, मतलब ऐसा होता नहीं है ना, मतलब आप आइडियल वर्ल्ड में हमेशा रहेगा, वैसा नहीं कि नहीं रहेगा, हमेशा रहेगा वो। इंडिया में यही इशू है ना, जो मतलब कोई डांस कर रहा है तो उसको नचनिया हम कह दे रहे हैं। नहीं, डांस है नचनिया उचनिया नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उस समय आर्ट कल्चर का फॉर्म था, तो एक बहुत अच्छा जीवन जीने का साधन था लोगों के कथक सब कितने अच्छे डांस हैं, जैसे कर्पूर का मतलब हाँ वही ना, तो ऐसा नहीं है कि नचनिया ये सब एंटरटेनमेंट की वजह से खराब जेन जी पूरा मतलब पूरा पागल हो चुका है, लेकिन पागल एक ही चीज हम कह सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंस्ड है किसी और चीज से, रियल हीरोज को नहीं चुन अपना रहे हैं, दिमाग बहुत कम उसका लगा रहे गोल हैं। हाँ वही नहीं कि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है इसलिए कि मोबाइल चला रहे हैं, बुक्स खोलेंगे पेज उल्टे अगर पलटेंगे तो वहां से उनका कॉग्निटिव माइंड का डेवलपमेंट होगा, वो खुद से एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या बुरा है क्या सही है। पेरेंटिंग कुछ भी कर लीजिए, अगर बच्चा आपका क्रिटिकली नहीं सोच पा रहा है तो मतलब आपका बच्चा बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। और आज ये आप देखिएगा कि जो सक्सेसफुल आदमी है, एक तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सक्सेसफुल बहुत कम ही आदमी होता है। जेन जी में ये प्रॉब्लम है ना, वो कोई भी चीज ग्रैब बहुत जल्दी कर ले रहे हैं और इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी कर लेते हैं। जैसे किसी चीज को मतलब ले लिए, हाँ भाई करना है अभी कर लो, या फिर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, ऐसा है उन लोगों में। ट्राई फेल फास्ट वाला है। लेकिन वैसे वो लोग तेज हैं बहुत ज्यादा, जेन जी बहुत ज्यादा तेज। एग्जैक्टली मैं कहना चाह रहा हूँ, तो वही वो दे आर मच मोर इन्फॉर्म्ड देन वी वेर एट देयर स्टेज। हम लोग थे उस टाइम पे जैसे मतलब 10-12 साल के, तो उतना नहीं समझ में आ रहा था बहुत से चीज एजुकेशन से रिलेटेड। मोबाइल समझ में नहीं तो आया, बट आज से 3 साल के बच्चे भी उतना जानते हैं जितना हमें 10 साल या 12 साल में। जब क्लास 4 या 5 में थे तब जाके कंप्यूटर लाया गया था, बताया जा रहा था ऑन कैसे जानते होगा। हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा जानने का क्या फायदा जो आपको कहीं ना कहीं हार्म ही कर रहा हो। हम लोग नहीं जानते तो बढ़िया है, लेकिन हम लोग के पास एक्सपीरियंस था, आसपास के समाज की सोसाइटी के हिसाब से चल रहे थे। यहाँ गौतम बुद्ध की बात याद आती है मुझे, मध्यम मार्ग वाली की, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, एक मध्यम मार्ग में रहना चाहिए। तो वो मध्यम लिमिट मिसिंग है यहाँ पे, कहाँ रुकना है, जीनियस इज टू नो व्हेन टू स्टॉप, ऐसा कुछ है, तो ये यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ सब जैन जी से ऊपर है, 2000 ईस्वी से ऊपर है। मैं जैन जी हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसे हार्म क्यों हो रहा है, क्यों मैं भी जानता हूँ कि इसे लैपटॉप में, इससे मैंने लैपटॉप के बारे में, मोबाइल वगैरह सब चीज जानता हूँ, क्यों लेकिन फिर भी आपको डिफिकल्ट होता है, मैं आपको मतलब जैसे एग्जांपल मैंने देखा है कि फिर भी आपको डिफिकल्ट होता है ना, जैसे आपको पता है कि पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप बार बार यूट्यूब पे जाके पबजी का वीडियो देख रहे हो, तो ये मेरे कहना ये डिस्ट्रैक्शन बाय डिजाइन है, ऐसा नहीं कि आप चूज करो, ऐसा बनाया गया उस ऐप को बार बार उसकी तरफ आप टिल्ट हो। तो एक कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि हाँ दिन में या इस टाइम पे नहीं हो, ऐसा कुछ ऐप में, जैसे अभी एक आ गया क्या वेलबींग आता है ना कुछ ऐसा करके, जिसमें स्क्रीन टाइम दिखता है, तो वैसा कुछ सेटिंग होना चाहिए जिससे कि आप उस चीज को उससे ज्यादा नहीं चला पाओ। फोकस मोड क्या टाइप का कुछ आता है, या नाइट मोड टाइप का कुछ आता है, तो वैसा कुछ मोड होना चाहिए। इसके लिए आपको पहले अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है, पहला वही है। मतलब तो आपको एक चीज सीखनी होगी, मतलब पेरेंट्स को सिखाना होगा, जहाँ आपके सराउंडिंग है उनको सिखाना होगा, आपका जो एनवायरनमेंट है जिस एनवायरनमेंट में आप हो, एक काम वो आपको उनको उसका से अडॉप्ट करना होगा। हाँ आयुषी बताइए। एक काम हो सकता है, जैसे कि सरकार अभी आधार कार्ड ये सब बना दे रहा है, तो हर जेनजी को एक कार्ड दे दिया जाए, हो सकता है कि उस कार्ड को यूज करे और उसको अवार्ड मिले, बेहतर काम करे तो उसको रोज का अवार्ड मिल जाए, उस अवार्ड को खर्च करे और अपना स्क्रीन टाइम जितना उसको बढ़ाना है वो बढ़ा सकता है। तो स्कोर कार्ड ऐसा स्कूलों में ये इम्प्लीमेंट हुआ है ना, कि नहीं फिटनेस के लिए कि आप जितना अदर का जो करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उसमें आपको एज अ ग्रेड मिलेगा, गेमिफाई किया जाए। हाँ तो वो आपके उसके बाद मार्क्स में वो अपना भी कार्ड यूज इफेक्ट करके और करेगा। हाँ ये ऐड अपना किया गया है। उसका समय मिल चुका है, अब वो इतना कर सकता है। अब उसका कोई रियल इंसेंटिव है काम कुछ उल्टा सीधा काम किया तो उसका फिर पॉइंट घट जाएगा। हाँ ये मुझे लगता है अभी के लिए बेहतर तरीका है। ये इनोवेटिव है और कैन वर्क। वो ये कि इसको कौन कितने लोग तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अभी बिहार बोर्ड में तो शायद भी हो पाए नहीं, ये सीबीएसई ने किया है शायद, मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि हाँ तो सही है उन्हें हाँ लेकिन ये भी हाँ अगर हर एक लोअर लेवल तक, अगर ग्राउंड लेवल पे अगर हाँ, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तब तो ये अच्छी बात है हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मुझे लगता है जैसे फोन की बात है, आजकल बच्चे क्या करते हैं, कुछ 18+ वाली चीजें अगर उनको देखनी है, कुछ भी चीजें हो, तो बच्चे आजकल क्या करते हैं, अपना जो जीमेल बनाते हैं
वो भी फेक बना लेते हैं। हाँ तो मेरे हिसाब से जो जीमेल वगैरह बनना चाहिए वो आधार कार्ड से या फिर ऐसी किसी चीज से हो जिससे हमें पता चले कि उसका डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं है, जिससे उसको रिस्ट्रिक्शन मिल जाए कि हाँ मुझे ये चीज देखनी है 18+ ही होना चाहिए तो देख सकते हैं वरना नहीं देख सकते हैं, या ये चीज सर्च करनी है तो हर चीज इस तरीके से जुड़ी हो कि हमें कोई चीज पढ़नी है तो वो उतना ही लिमिटेड चीज दिखा सके। इसमें आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, ये तो फिर जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है वो उनका आधार कार्ड लेके यूज कर लेगा, तो वो तो यहाँ तो मिसयूज हो गया ना। तो उसके लिए एक ऐसा चीज बनाया जाए ना कि फेस जैसा अब फोन है सबके पास, तो उतनी चीजें हमने अभी जितना कंडीशन है, इंडिया का कंडीशन है, उसका पॉपुलेशन है, उतना चीज इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। पॉपुलेशन इतनी जल्दी बढ़ रहा है, अभी अभी आया है नहीं कि अगले साल से सेंसस होगा तो पता चलेगा पॉपुलेशन कितना है, लेकिन इतने मतलब इतने बड़े कंट्री में आप ऐसी चीजें नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। ये काम जो तो एक हो सकता है कि इसको सभी स्कूल, जैसे स्कूल तो चल ही रहा है, सबको तो पता ही कौन बच्चा स्कूल जा रहा है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वहां से शुरू किया जाए अगर इस काम को, तो ये हो सकता है हर एक स्कूल को कनेक्ट कर दिया जाए और उन सब बच्चे को मिला के एक बनाया जाए साइट जहाँ से सबका इन्फॉर्मेशन एक्सेस किया जा सकता है, कौन बच्चा कितना देर चला रहा है, क्या चला रहा है, क्या पढ़ रहा है। मेरा ऐसा सोच है कि इतने सारा पॉपुलेशन है लेकिन इतने सारा मोबाइल भी तो है। अगर हम 1 से 10 तक या जहाँ तक आपको मोबाइल का जरूरत है 10 तक, आपको अगर कोई चीज है, कोई ऐसा आपको इसमें ज्यादा कुछ इम्प्लीमेंट ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, कुछ आपको जो छोटा नॉलेज की बात, वो एक मोबाइल से स्पेसिफिक चीज है जो आपको मोबाइल तो हर जगह तुरंत ही दिखने लगता है, तो स्पेसिफिक मोबाइल है जिस मोबाइल में आप उतना ही यूज कर सको जितना उसमें एजुकेशन फोन है, उसके अलावा उस मोबाइल को यूज नहीं कर सकते। तो उस यानी कि अगर हम लोग अभी मोबाइल का यूज करें जिस मोबाइल में आप लोग सब यूज कर सकते हैं, बट हम लोग के लिए एक पर्सनल मोबाइल हो जिसमें हम बस एजुकेशन थ्रू यूज कर सके, बाकी कुछ नहीं यूज कर सकते, एजुकेशन थ्रू ही यूज कर सकते। ये एक मुझे ओनली वन कारण लगता है, बस हम लोग ओनली वन यूज कर सके कि बस जो एजुकेशन कुछ पाइथन है वही उसी में यूज कर सके और कुछ नहीं, मुझे वही एक लिमिट बाउंड्री फाइंड करना कुछ खुल भी नहीं, वही छोटा सा स्मार्टफोन टाइप का टेक्नोलॉजी का एक चैलेंज है जो कि सॉल्व करना अभी बाकी है। मतलब फिर ये हो सकता है ना कि ये इम्प्लीमेंट करना संभव नहीं, क्योंकि अगर बच्चा को पता चल जाएगा कि रिस्ट्रिक्टेड है, फोन छुएगा नहीं, वो अपने पेरेंट का फोन लेके चलाना शुरू कर लेगा, और ये होना बड़ा पेरेंट ही तो फोन दे रहे हैं अभी बच्चे को, तो फिर पेरेंट फोन क्यों नहीं देंगे अपने वो अभी भी किया सकता है, आप जो ऐप है उस सारे ऐप को लॉक कर दो, लॉकिंग पासवर्ड लगा दो, जो यूज करेगा बच्चा वो ऐप रखो, वो तो नॉर्मल फोन में हो सकता है, क्योंकि आप एक्सपेंस बढ़ाना हो जाएगा अगर नया वो चीज करोगे तो। इसमें तो बच्चा सीख भी लेता है कि अनलॉक कैसे करना होता है, बट एक स्पेसिफिक आप पेरेंट्स बोलेगा तुम्हें फोन की जरूरत है ना, मैं दे रहा हूँ तुम्हें फोन, जो फोन दे रहा हूँ आप उस फोन में यूज कीजिए, अब उस हो गया आपको और चीज का मतलब क्या, अब तुम्हें यूट्यूब चला तो पढ़ने के लिए फोन लेना है, तो आपको तुम्हें यूट्यूब चलाना है उसमें पढ़ने के लिए तो ठीक है। लेकिन हर पेरेंट्स तो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है ना, अब हर पेरेंट्स तो 2 फोन या 3 फोन नहीं ले सकता ना, तो हर पेरेंट्स थोड़ी ना, तो हर पेरेंट्स थोड़ी ना अलाउ कर रहे हैं, हर पेरेंट्स कैसे फाइनेंशियली कर सकते हैं? क्यों अगर आईफोन 13,000 में मिलता है हर पेरेंट्स के पास है, तो 5,000 का मोबाइल नहीं बिक सकता क्या? तो आपको कैसे लगता है कि वो फोन सिर्फ 5,000 का मिलेगा? फाइनेंशियली आज की डेट में देखा जाए पता ही नहीं है। क्वेश्चन है कि अब जैसे हम लोग काफी टेक्नोलॉजी या मोबाइल या लैपटॉप से काफी ज्यादा जेनजी को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि जेनजी कल्चरली मतलब कल्चर से या ट्रेडिशन से कैसे चेंज है हमारे मतलब हमारे टाइम से ऐसा काफी ट्रेडिशन या कल्चर, इसमें कोई भी एआई कोई भी मोबाइल कोई भी कुछ भी वर्ड नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ठीक है आप ऐसा बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ ऐसा पोस्ट डाल देते हैं कि हैप्पी दिवाली, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा क्या आपको क्या लगता है कि पहले के कल्चर ट्रेडिशन में क्या था और अभी क्या, कितने लोग सिमट के रह गए ऐसा कुछ? हाँ जैसे मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि सारे पहले बताया था कोई फंक्शन होता है तो उसमें हम लोग आते नहीं, फोन से वीडियो कॉल कर लिए हो गया, वैसे कल्चर हम लोग का जो कल्चर आजकल हम लोग नहीं, एक चीज है तो मुझे कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा चीज बताइए, ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव चीज बताइए
कि हमारे लिए बहुत दुख हुआ, हम लोग मिल नहीं पाते, ये सब नहीं, क्या आप अच्छा कर रहे हैं जो हम उनके लोग पास नहीं कर फ्रीडम है पाते। एक तरह से कि हाँ उनको हाँ। कल के बारे में नहीं सोचते हैं वो लोग, क्योंकि हाँ जो कल होगा जो देख लेंगे। और ऐसा घूमना है और ऐसा है ना हाँ, हम कुछ लोग अच्छा बताइए कि आप लोग खुश है कि ये हम लोग नहीं कर पाए, आप कर पा रहे हैं, ये बताइए आप। क्या जो ये हम लोग कर पाए आप नहीं कर पाए। हाँ, हाँ हम लोग नहीं मिस करते। कर दिया हम लोग, कल्चर आप लोग कल्चर ट्रेडिशन। हाँ, अच्छा प्रेडिक्शन तो जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू टेक्नोलॉजी नहीं आया, टेक्नोलॉजी भाई नहीं। जैसा है ना तुम जेनजी वाले हो ना, मतलब हम जब तुम्हारे एज के थे तो दुकान जाना शुरू कर दिए थे, और फिर पेरेंट्स जो भी कहते थे भाई चले जाओ दुकान ले आओ सामान, ले आते थे हम लोग। तो फिर वैसा बताओ जो कुछ, हाँ तुम लोग समझदार हो जेनजी वाले, जिसमें पढ़ाई ना हो, पढ़ाई ना हो सब भाई, कुछ हाँ, ऐसा उसका बताओ, कुछ सोसाइटी में तुम क्या society के लिए सोशल focus- चेंज बताओ, सोशल चेंज जैसा। सोशल चेंज। हाँ, तो आदमी कैसे बना जाए, मतलब मुझे तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे मेरा। हाँ। आप लोग को बोलना जिसके लिए चाहिए। क्वेश्चन तो शायद वही है। दिखावा ज्यादा हो गया, उस पे आप क्या कहना चाहोगे? दिखावा ज्यादा, दिखावटी में ज्यादा है। हाँ। लोग सिर्फ मोबाइल पे करते हैं चीजें, फिर आप मोबाइल खींच के ले आए। मतलब वही मैं बताना चाहूँ, सोशल मीडिया पे ज्यादा करते हैं चीजें, एक्चुअल में चीजें नहीं करते हैं। उस पे आपका क्या कहना है? ग्राउंड पे वर्क नहीं करता। देखा जाए तो जैसे दिवाली आई या फेस्टिवल कोई सा आया, तो हम क्या करते हैं, वैसे हम पूरे साल अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से जुड़ नहीं रहे हैं, लेकिन दिवाली वाले दिन और मम्मी एक सेल्फी लेते हैं, हाँ राइट। और उसके बाद हैप्पी दिवाली, लेकिन उसके बाद हाँ वैसे मम्मी को वैसे मदर्स डे कल्चर आ एज अ मिलेनियल क्या हम लोग क्या करते, हम लोग तो ये भी नहीं करते थे कि हम लोग पोस्ट भी नहीं करते थे। हाँ आजकल लोग मे भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ। आप शायद आप करते हो, लेकिन हम तो हाँ। शायद नहीं किए इतना कुछ, क्योंकि हाँ ना दिवाली के टाइम ना दिवाली के बाद में तो लेकिन यदि हम इस तरह जगह रहते तो शायद मेरे पास ऑप्शन रहता है कि हाँ कम से कम पोस्ट तो डाल पाते। हाँ, मतलब लेकिन फोटोज मेरे पास मिस वो option करते नहीं हैं हम था। लोग। हाँ हाँ पहले मेमोरीज नहीं होती थी, आज की डेट में मेमोरीज है कि कभी हमें कोई चीज देखनी है। कि मान लीजिए कोई दो लोग दूर रह रहे हाँ। हैं तो उनके बीच का रिलेशन का कोई क्या होगा जैसे क्या कि बात देख होगा? फोन सकते ही तो हैं, कर सकते थे। अभी जैसे फोन मेरी तो ही हमारे टाइम पे था वैसे। जैसे देखा जाए तो मेरी ही शादी हुई, पहले के जमाने में शादी हुआ करती थी, तो पेरेंट्स से मिलना तो भूल जाओ, बात होने का कि कभी कुछ बात हो गई ऐसी और मुझे उनके पास मैसेज पहुंचाना है, तो हम लेटर लिखते थे, और वो लेटर कब पहुंच रहा है, वहां से कब जवाब आ रहा है, उस टाइम तक वो चीजें खत्म भी हो गई। कम्युनिकेशन क्या, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। आज की डेट में अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरी शादी हुई है, मैं 4 महीने से अपने घर नहीं गई, तो लेकिन मैं डे बाय डे मैं उनसे बात कर रही हूँ, उनसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो उनको भी तसल्ली है कि हाँ मेरी बेटी सही है, खुश है। तो ये सिचुएशन अच्छी है। आजकल मेडिकल लाइन देख ली, मेडिकल फील्ड जो है उसमें बहुत क्या कह सकते हैं अच्छा हो रखा है, तो ग्रोथ है अच्छी खासी। पहले क्या था, पहले लोग ऐसे ही मर जाते थे, पता नहीं चलता था किस बीमारी से इंसान मरा है, लेकिन आज की डेट में अगर है कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेडिकल ये तो इश्यूज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है ना, तो ये तो बट इन सब चीजों में बहुत ग्रोथ हुआ है ना। पहले course, हाँ। पहले के हिसाब से देखा जाए तो ये कह सकते हैं ना, जेंजी के अंदर जो ये Gen Z चीजें के हाँ पास था, ये पहले advantage पता नहीं है। हुआ हाँ, करता था, exactly, तब तो कुछ possible तो पहले पता ही नहीं हुआ, अब कम से कम ये सारी चीजें पता तो है, तो ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि पहले हमने ये चीज नहीं हुआ करती, अब हो रही है, तो ये सब अच्छी चीजें हैं। हमारे मम्मी या हमारे पापा ने मिस किया ये चीजें। हाँ, और जैसे फोटोज की बात देखी जाए तो पहले जैसे फोटोज नहीं हुआ करती, हमें पता भी नहीं होगा कि हमारे दादा परदादा कैसे दिखते थे। आज की जनरेशन में हमारे पास इतनी फोटोज है कि हम देख सकते हैं कि हाँ हमने 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले क्या एंजॉय किया, उसकी फोटोज है हमारे पास। तो कल को किसी को भी, आगे वाली जनरेशन को कभी कुछ दिखाना भी हो ना, आगे वाली जनरेशन देख पाई कि हमारे पेरेंट्स बचपन में कैसे थे। हाँ वो हमारे क्या पास तो करते थे, बिल्कुल ऐसा उनके नहीं। पास क्या था, अगर कितना- आगे की टेक्नोलॉजी कितना बढ़ी हुई पागलपंती जाएगी। करते थे, तो वो सब देख हाँ पाएंगे। आज की जन हम लोग नहीं और देख फिर पाएंगे। वो मिस करेंगे उस टाइम पे कि यार इन्होंने ये मस्ती किया, हम तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। वो फोन से इतना जुड़ जाएंगे कि शायद हम जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाए। तो हो सकता है अब इस पॉडकास्ट को यही खत्म करते हैं, लेकिन इससे हाँ। पहले हम एक बोलना चाहेंगे कि हम लोग सब एक बारी बारी से कुछ एक पॉजिटिव जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ है, जैसे हमारे ऊपर इम्पैक्ट एज अ मिलेनियल जेनजी का क्या इम्पैक्ट हुआ, या फिर एज अ या फिर उनके बारे में कुछ पॉजिटिव बताइए मुझे, एक कंक्लूजन जेनजी भी के बारे मेरे में पास, पॉजिटिव। मतलब वैसे मेरे पास एक कंक्लूजन भी था। पूरे देश भर का तो नहीं बोल सकते, भारतवर्ष का, लेकिन हाँ हम पहले अपने घर से शुरू जरूर कर सकते हैं कि जैसे फैमिली है, हम बैठे हैं तो 1 घंटा आधा घंटा फोन बंद करके पेरेंट्स के साथ बैठे, फैमिली के साथ बैठे, कुछ बातचीत करें, उनके बारे में जाने कि हाँ पापा ये मम्मी आपके बचपन में क्या हुआ करता था। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता उनके पापा मम्मी की
बचपन की लाइफ कैसे गई है, चाइल्डहुड कैसा गया ये भी नहीं पता। तो वो शायद हो सकता है वो सब जानने से, उन सब की बातों को ऑब्जर्व करने से शायद जो जेनजी है वो थोड़ा सा ले कि हाँ पॉजिटिव वे ले कि हाँ उस जमाने में ये चीजें होती थी तो मुझे भी ये खेलना है। जैसे कभी हम लूडो खेल लेते थे, चेस खेल लिया करते थे, अब तो फोन में लूडो चेस हो गया, लेकिन वो मजा नहीं है जो रियल में इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स में है। चिल्लाने पे हाँ, नहीं आया नहीं आया ये नहीं मेरा। आया तो वो मजा नहीं है, बोरिंग तरीके से खेल रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इन सब चीजों का फैमिली के टाइम देना चाहिए उस फैमिली टाइम। टाइम काफी हाँ, रिड्यूस हो गया उसको और हम लोग। मेन जैसे खाना खाने ही बैठे हैं तो उस टाइम जैसे हम फोन यूज कर रहे होते हैं, उससे बेटर है कि फोन को बेशक से लॉकर में रख दो, लेकिन कुछ टाइम थोड़ी देर फैमिली के साथ बैठो, उससे हो सकता है हमारा थोड़ा एक्टिविटी स्टार्ट हो। लगता है मेरी बीवी मुझसे बहुत दुखी है, मैं फोन यूज करते रहता हूँ। पहला तो दुखी ही है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। लेकिन मैं इसका फायदा बताना चाहूंगा, जैसे आजकल सारी चीजें ऑटोमेशन पे हो गई हैं, तो ये सारा टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि मिलेनियल उसको सीख के ऑटोमेट कर पा रहे हैं, मतलब अपने आप को अपडेट कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहा है वो। लेकिन अपडेट के साथ साथ एक वो दिक्कत है कि हेल्थ पे इशू पड़ा है, ये तो मैं मानता हूँ, जिनका बैठने का जॉब है, जैसे मुझे आप देख पा रहे हैं, ये शर्ट पहले मुझे बड़ा हुआ करता था, अब मैं इस शर्ट के लिए बड़ा हो गया हूँ। तो ये एज के कारण नहीं, ये मोटापे के कारण हुआ, ओबेसिटी, जिसको जेनजी को एक चीज बहुत ज्यादा फायदा हुआ है थैंक यू। जो कि इन्होंने तो ये मैं बोलना चाहूंगा, आगे मैं माइक पास कर रहा हूँ मिस अंशु को, ये आपको आगे बताएंगी, उसके बाद फिर हम सब एक एक करके एक एक पॉइंट रखेंगे, फिर इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। ये कंक्लूडिंग पॉइंट्स हम लोग बोलते हैं। हाँ, आप ना एक एक कंक्लूडिंग पॉइंट जिनको क्या लगता है कि वो आप बताइए। मुझे ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई है जो हमने मिस किया, और मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो जेनजी ऑफकोर्स मिस करेंगे जो हमने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, जो जेनजी है उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ऑफकोर्स वो हमसे बेटर है हर फील्ड में। तो हाँ, हम लोग एज अ ब्रिज है, जेनजी और मिलेनियल तो है ही हम लोग, बट हमारे पेरेंट्स जो भी इससे फैलाएंगे उनके बीच का, क्योंकि हम लोगों ने वो फेज़ भी देखा है जब मोबाइल्स नहीं थे, और हम वो उस फेज़ में भी है जब हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, सारे नहीं बट अब हाँ, जैसे लैपटॉप है, सब मोबाइल है, सोशल मीडिया है, हमने वो भी देखा है कि आम के पेड़ पे चढ़ना से मतलब हम लोग भी देखा। हाँ, मतलब मतलब खेलना कूदना ऐसे, और हमें आज लैपटॉप पे बैठ के दिन भर काम भी करते हैं, सूरज देखते भी नहीं है, और पहले हम लोग उगता सूरज देखते थे, जो हम लोग मुझे लगता है कि जेनजी बहुत मिस करते हैं। मैं इसका बात कहना चाहूंगा, हम कल ही उगता हुआ सूरज देख के आए एक दिन के लिए बस हम लोग लिमिटेड हो गए कि छठ में देख रहे हैं उगता सूरज और डूबता सूरज, बस हाँ मुझे लगता है। लेकिन हाँ, फिर भी हर वे में जेनजी ऑफ कोर्स बेटर है और वो बेटर करेंगे, सो ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस एंड जस्ट मैं अंशु जी आपको रोकना चाहूंगा, प्लीज अब मैं खुद की कंक्लूड किया मैं तो रुकी है तो चुके तो क्या सारा पॉइंट आप ही बोले जा रहे हैं, आपने पैर से लेके स्तर तक बता दिया है। ठीक है, अब आयुष जी आप मुझे अंशु जी ने तो सारी बातों का जवाब दे दिया। समझ नहीं रहा है वैसे जेनजी को क्या कहेंगे, अभी ठीक है जो करना है करो, ठीक है बर्बादी हो जाओ। अब बात नहीं तो बर्बादी वैसे एक वैलिड पॉइंट है कि मतलब हम लोग को लगता है कि जेनजी खराब है, हम लोगों के जमाने में हमारे पेरेंट्स को लगता था कि हम लोग खराब है, ये तो चलता ही रहेगा, जन्म जन्मांतर का बात है, नेवर एंडिंग। जो करना है वो करने दीजिए, और शायद हम लोग भी ज़्यादा सोच रहे हैं इस चीज़ों पे, जाने दीजिए, अपना देश चलेगा, दुनिया से चलेगा, एक आध चलता है। हाँ, धरती गोल है, जेनजी बर्बाद होके फिर से हो सकता है यहाँ से नया इवॉल्व हो, मतलब कुछ नया एलियन टाइप का चेहरा बन जाए किसी का, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना सोचना नहीं चाहिए, हम लोग ज़्यादा सोच रहे हैं शायद। जैसे लोग आजकल एआई से शादी कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग सोए बेटा में जन्म ले ले, मतलब अलग कुछ भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी को पॉडकास्ट करना चाहिए हम लोग, टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर में, पास्ट में, तो ये भी हमें करना चाहिए। ये सबसे लास्ट में बोलेंगे, आप ही कुछ बोलिए, ये जेनजी बहुत ज़्यादा बोलने लगेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब अंशु जी ने सब कुछ कवर कर ही दिया है, तो मेरा बस यही कहना है कि अब सभी मामले में वो लोग हम लोग से बेटर होने वाले हैं, बस एक
बस एकमात्र है कि वो मुझे एकमात्र डर है कि वो किसी चीज़ का हद पार न कर दे, जैसे अति सर्वत्र वर्जयेत ऐसा कुछ कहना है संस्कृत में श्लोक है कि किसी भी चीज़ की खराबी होती है। हाँ कि एक्सेस इज बैड एवरीवेयर ऐसा कुछ है। तो मुझे लगता है कि शायद वो लिमिट ये क्रॉस नहीं करती, यही मेरा एकमात्र डर है। नहीं तो अदरवाइज वो तो हर एक मामले में सेट है। मतलब भारत एक प्रगतिशील देश है, वो लोग सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी में बैठे हुए हैं, तो दे आर गोइंग टू सक्सीड। और हम लोग काफ़ी सारा देख भी रहे हैं कि काफ़ी जेन जी ऑलरेडी कंप्यूटर्स में काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू सक्सीड नो डाउट। बट आई एम तो मेरा एक ही बात कंसर्न है कि वो कुछ लिमिट पार ना करें, तो बस यही मेरा कंसर्न है। और आई थिंक दे आर सेट। जेनजी को क्या बोले, जो मिलीनियर्स ही फोन चलाने में इतने बिजी हो रहे हैं कन्विंस करना तो उनको लगेगा ना, उनको आप क्या सलाह दीजिएगा जब हम खुद इस चीज में फंसे हुए हैं। तो हम ऐसे डिजाइन ही इस चीज का कि कोई तो फांसी ये जाए। चीज तो मिलेनियल ही नहीं किए ना। हाँ ऑफ कोर्स हम लोग का हम लोग आपकी बात सेपरेट है। ओके सॉरी। जी आप अपने फाइनल वर्ड्स रखें। तो मुझे लगता है कि हमें भी इस जनरेशन को समझ के जेनजी वैसे कि जब पेरेंटिंग लाइफ जो होती है, जब उनको पेरेंटिंग करना है बच्चों को, तो कुछ टाइम के लिए हमें शायद चार्ज खत्म हो 50 मिनट फिर दोबारा बोलिए। 5 मिनट बाद से स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक स्टेप बाय स्टेप तो कर सकते हैं ना हम लोग। तो बेटर ये है कि मुझे लगता है कि पेरेंटिंग लाइफ जो है, बच्चा जैसे जब बर्थ कर रहा है उसके बाद तुरंत बाद उनको फ़ोन ना दे, कुछ एज लिमिट बना दे कि बच्चा 5th तक 4th तक, मेरे ख्याल से 5th 6th तक तो बच्चों को फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। तो उतने टाइम ऑफ पीरियड तक बच्चों को फ़ोन से थोड़ा दूर रखा जाए, क्योंकि बाद में तो उनको यूज़ करना ही करना है। कम से कम उस टाइम तो वो अपना ब्रेन डेवलप कर सकते हैं ना। ये नई शादीशुदा महिला ने बहुत सही पॉइंट रखा मेरे ख्याल से बच्चे को हम खाना ही हमें खिलाना है, फीड करवाना है। वो जैसे वो अमेरिका के एग्जांपल में दिया वो बच्चे को जैसे पहले के जैसे पहले के टाइम पे बच्चों को खाना खिलाना है, तो मम्मी पापा कुछ भी बोलते हैं, लोग आ गया चिड़िया आ गई, तो इस तरीके से उनको खिला रहे हैं, कभी कुछ खिला रहे हैं, कुछ हाथ में दे दिया खेलने के लिए। मनीषा जी को एक्सपीरियंस आने वाले है बच्चे को, मतलब कैसे खिलाना है? नहीं मेरा वो मतलब नहीं, मैंने देखा है बच्चों की आजकल 2-3 4 साल से चश्मे लग रहे हैं। किसने लग रहे हैं? तो उनको 2 साल की उम्र से ही फोन पकड़ा दिया है, तो बच्चा रो रहा है, लो कोकोमेलन देख लो, कोकोमेलन देख लो, यही चल रहा है। तो बेटर है कि सबको नहीं, जो बच्चे बड़े हो गए उनका तो हम डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उस पर ध्यान दे सकते हैं। अभी और बच्चों पे तो कंक्लूजन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो होने वाला, इसलिए हमें मेरे को लगता है जो पेरेंटिंग लाइफ है उनको इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और आप दोनों के व्यूज? मैं बस जेनजी बाकी व्यूज आपको व्यूज जेनजी बोल दे पहले जेनजी बोल व्यूज बोल। मैं भी जेनजी में रहता, बस मैं 1 मंथ पहले आ गया तो फिर इसलिए मैं मिलीनियर हूं। ओ ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मेन ब्रिज तो आप हैं। तो फिर मुझे जेनजी और मिलीनियर दोनों का देखना है। फिर अच्छे जेनजी भी बहुत अच्छे कर रहे हैं अभी, जैसा ग्रोथ भी हम लोगों का अच्छा है। मिलीनियर है, बड़े हैं वो, एक तो फिर बड़े लोग पैसा नहीं छाप पा रहे हैं, पैसा छाप रुपए नहीं पैसा छाप रहे हैं ऐसा नहीं है। मिलीनियर को तुरंत पैसा चाहिए, मैं नहीं मिलीनियर को थोड़ा टाइम से पैसा चाहिए, बट जेनजी को तुरंत पैसा चाहिए। तो दिक्कत है ना। हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन जेनजी वाले तुरंत चाहते हैं अमीर बन जाए, होगा ऐसा नहीं है, होगा वही है ना। फिर एडजस्ट करने की किसी और को देख के इन्फ्लुएंस्ड है, हम शाहरुख खान जैसे बन जाए। अरे भाई समय तो लगा शाहरुख खान जितना, नहीं समय लगा, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं। जेनजी लास्ट में कुछ बोलेंगे, सब कुछ खत्म हो रहा है। अब नारायण जी आप अपना कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स मैं पहले बोल चुका हूं। चले बोलो जल्दी सारे टॉपिक काफी लंबा टॉपिक था, हम लोग सबको कवर नहीं कर पाए। तो ठीक है, जेनजी जो होते हैं, जेनजी के बहुत सारे फायदे भी है, जैसे कि अभी ने पैसे का बात किया। आप लोग के टाइम में, आप लोग इस टाइम में पैसा जाने के कंटेंट नहीं था। अभी के टाइम में, इस टाइम के बच्चे लाखों खेलते, लाखों में खेलते। कौन से बच्चे? जो ये टोटल गेमिंग बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम यूट्यूब में अपना चैनल बना के अपना सक्सेस जो हो चुके हैं, जिनके मिलियन फॉलोवर है, आज उनको देखिए लाखों में खेल रहे हैं। दिस इज टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। वही तो दिक्कत है कि एक बच्चा खेल रहा है, उसके चक्कर में पूरे भारत का बच्चा लगा हुआ है। पैसा कहाँ से आ रहा है? वो
वो उसमें पेरेंट्स से आ रहा ना, उन सब के आपके पेरेंट्स नहीं, वो पैसा कमा रहा है उसे पैसा लाखों में कमा रहा है। क्यों? उसमें वो दिमाग नहीं लगेगा तो कैसे कमाएगा? अगर दिमाग लगाया तब। अभी की इन्होंने बताया कि वो हैकिंग करके अनअकैडमी को तो मेरे उनका बच्चा होगा और उसने हैकिंग किया किस तरह, इसको देखा सीखा। तो पहले की वजह से कंप्यूटर 6, 7, 8 में आता था, अभी की वजह 6, 7, 8 हैकिंग कर रहे। मतलब भले मैंने कर पाता हूं, हमेशा से चल रहा है कि उस सब हमसे पहले वाले जमाना में भी जब ये कह रहे हैं हैकिंग, उस समय के जमाना का नाम था चोरी। तो घर में घुस के चोरी जेनजी कर लिया करते थे उस टाइम। क्या नहीं, कोई अंतर नहीं है, 2-4 बच्चा अगर सक्सेस हो गया उसके लोग पहले कैश करते थे, आज लोग लेकिन आपका पॉइंट मैं समझ पा रहा हूँ। यही जैसे कि शैली है जिसका एग्जांपल, जैसे कि वो मधुबनी पेंटिंग बनाती है तो उसके लिए एक मार्केट अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे कि हाँ वो डाल देंगे वहाँ पे, कोई ना कोई खरीद लेगा। तो ये बात अब यहाँ पे समझ पा रहा हूँ। और इन्फ्लुएंसर्स जो है वो तो अपना पैसा कमा ही रहे हैं प्रमोशन से या जो, लेकिन एक आम के लिए भी आप लोग डांस ऐसा ऑनलाइन करके भी कमा ले रहे हैं। ट्यूटोरियल वाला पहले कोई इसको ऐसा पहले कि अगर कोई अनाथ बच्चे भी ना, आज तो छपरी लोग भी डांस कर रहे हैं। अगर कोई अनाथ है तो वो क्या करे? अभी तो कोई अनाथ तो भीखे मांगेगा, लेकिन अगर किसी का अनाथ है कोई टेक्नोलॉजी है तो अपना वो कमा सकता है। मांगेगा QR कोड से तो नहीं, अगर वो अनाथ है तो अगर उसके पास दिमाग है, अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज करता है तो इंस्टाग्राम सबसे अच्छा रील बनाने बहुत सारा रील्स मैंने देखा जो मिलियन फॉलोवर नहीं लगते छपरी। तो उन्होंने एक अपने जो लाइफ है हम लोग ज़्यादा भी सक्सेस कर लिया। कैसे? मतलब भले ही छपरी लग रहे लेकिन उन्होंने ऐसा किया जो कर सकते। भले अनाथ कोई सपोर्ट देता, अभी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारा चीज़ में सपोर्ट है। चलिए अब मैं इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करना चाहूँगा। लास्ट रिमार्क देके ये टॉपिक कभी भी खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है। हमने बहुत सारे जैसे सबने अलग-अलग पॉइंट्स रखे हैं, अलग-अलग अपने और बहुत सारे पॉइंट्स मिस ही हो गए होंगे। हमारा पहला पॉडकास्ट था, तो आप देखते हैं आगे का वो पॉडकास्ट आएगा। लेकिन बहुत अच्छे चैनल पे 5 मिनट बाद आएगा, 5 मिनट बाद आएगा। अच्छी बातें हुई हैं इस पे, तो ये टॉपिक कभी खत्म होने वाला नहीं है। हमारा लास्ट रिमार्क यही है कि हम दोनों जेनजी हो या मिलेनियल हो, दोनों को नई टेक्नोलॉजी को अडैप्ट करके नई चीज़ों को सीख के आगे बढ़ते रहना चाहिए। दैट्स इट। और नया चैनल हमारा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।